मेरे प्रिय साथियों, जब एक मुसलमान आमीन कहता है तो अल्लाह ताला उसके पापों को क्षमा कर देता है। नमाज के अंदर इमाम के साथ में हमें आमीन कहना चाहिए उच्च स्वर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब एक इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहता है, तुम लोग आमीन कहो। फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइकति गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिह, कि जो व्यक्ति जिसकी आवाज़, जिसकी आमीन इमाम के साथ और फिर फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाए, अल्लाह ताला उसके सारे पापों को क्षमा कर देता है। सही बुखारी के अंदर हदीस है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे जो है ज़ोर से आमीन कहने की बात कही है। उन्होंने ये बाब बांधा है कि जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो, यानी इमाम की आवाज़ को सुन करके। तो पता क्या चला कि जब इमाम थोड़ा उच्च स्वर में आमीन कहेगा तभी तो हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो इमाम आमीन कहे तो हमें भी आमीन कहना चाहिए, क्योंकि उस समय में फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। तो जिनकी आमीन फ़रिश्तों के आमीन के साथ मिल जाए, अल्लाह ताला उसके सारे पापों को क्षमा कर देता है, अल्लाह ताला उसके सारे पापों को बख्श देता है, माफ़ कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इज़ा क़ाल अहदुकुम आमीन व क़ालतिल मलाइकतु आमीन फ़िस समा, कि जब तुम में से कोई आमीन कहता है, आमीन का अर्थ होता है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, इसको स्वीकार कर ले, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। मैंने आसमान में जो फरिश्ते होते हैं, आकाश में, वो भी आमीन कहते हैं, और जिनकी आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाती है, अल्लाह ताला उसके सारे छोटे छोटे पापों को जो है क्षमा कर देता है।